बसपा सुप्रीमो ने सपा मुखिया पर बोला बड़ा हमला। कहा सपा मुखिया ने पीडीए को नहीं दी कोई जगह। साथ ही उन्होंने कहा कि जाति विशेष को सामने लाकर उनको एक स्पेशल फैसिलिटी देकर पीडीए को गुमराह किया और उनको कोई भी जगह नहीं दी। जी हाँ साथियों, मैं सागर ननीर और आप देख रहे हैं प्रबुद्ध भारत टीवी। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। साथ ही हमारी इस रिपोर्ट को अपने दोस्त परिवार और रिश्तेदारों में शेयर करना भी ना भूलें। दरअसल आपको बता दूं कि लोकसभा के चुनाव संपन्न हो चुके हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान जो अलग अलग प्रकार के नैरेटिव सेट किए गए, जिससे बहुजन समाज जो है वो गुमराह हुआ और नतीजा ये हुआ कि भाजपा को रोकने में जो एनडीए के खिलाफ जो गठबंधन बना था देश में इंडिया नाम से, वो गठबंधन पूरी तरीके से फेल्यूर दिखाई दिया। बता दूं कि इंडिया गठबंधन में कई सारे दल शामिल थे, लेकिन उसमें उत्तर प्रदेश की अगर बात हम करें तो उत्तर प्रदेश में सपा एक बहुत बड़ा दल है और वो इस खेमे में था, यानी इंडिया गठबंधन में सपा का भी एक बहुत बड़ा रोल था। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने एक बहुत बड़ा गेम खेला। उन्होंने एक पीडीए नाम से एक फार्मूला बनाया जिसमें पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक कहो और जितने भी अलग अलग जाति के लोग हैं वो उसमें आते हैं। तो ऐसा एक पीडीए का फार्मूला बनाकर वो इस चुनावी मैदान में उतरे। नतीजा ये हुआ कि सपा ने अपने लिए तो फायदा कर लिया, लेकिन भाजपा को व एनडीए को रोकने में वो कामयाब नहीं हो पाए। इसके साथ ही बता दूं कि एक ढिंडोरा सपा, कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों की ओर से ये भी पीटा गया। एक ढिंडोरा ऐसा पीटा गया कि जिसमें कहा गया कि अगर संविधान को बचाना है तो आपको भाजपा को रोकने के लिए इंडिया के नाम से बने गठबंधन को अपना कीमती वोट देना है। ऐसा एक नैरेटिव सेट किया गया और जिसमें संविधान को अपने सर पर ढोकर ये सभी दल, कांग्रेस, सपा और अलग अलग राज्यों की जो प्रमुख राजनीतिक दल है वो भी इसमें लगे हुए थे। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या सपा ने कभी संविधान की रक्षा की, या फिर जो कांग्रेस खुद को संविधान की बड़े हितैषी मानती है, खुद को बताती है लोगों को कि हम संविधान के सच्चे पहरेदार है, उसकी सुरक्षा हम खुद कर सकते हैं, तो इतने सालों में जो है कांग्रेस ने संविधान को पूर्णतः लागू क्यों नहीं किया, ये भी एक बड़ा सवाल उठता है। जिसने तमाम ऐसे जो महत्वपूर्ण बिल थे जो बाबा साहेब द्वारा मतलब पेश किए गए थे, संसद के पटल पर रखे गए थे, उस डेस्क पर, टेबल पर बाबा साहेब ने रखे थे, जैसे कि हिंदू कोड बिल, उसको भी बारी बारी से कांग्रेस ने पास किया। यानी जिन्होंने इस देश का संविधान लिखा उनको भी उनके जीते जी एक जो भारत रत्न का जो खिताब है वो नहीं दे पाई। जो कांग्रेस धीरे धीरे करके अलग अलग कानूनों को बनाकर, अलग अलग अमेंडमेंट लाकर संविधान में संशोधन के नाम पर संविधान को कुरेदने का काम जो कांग्रेस ने किया, वो कांग्रेस इस लोकसभा के चुनाव के बाद और उससे पहले भी ये कह रही थी कि हमें संविधान बचाना है और इसलिए हमें वोट दीजिए, इंडिया गठबंधन ही आपका पूरा पूरा ध्यान रखेगा और जो संविधान को खत्म करने का काम भाजपा की ओर से किया जा रहा है उसको भी हम रोकने की पूरी कोशिश करेंगे। नतीजा ये हुआ कि बहुजन समाज जो है वो पूरी तरीके से रास्ते से भटक गया, उसको कुछ दिखाई नहीं दिया और एक मुश्त होकर वो इंडिया गठबंधन की ओर बढ़ा। ज़्यादातर कांग्रेस, अलग अलग राज्यों में कांग्रेस को इसका फायदा हुआ और यूपी में सपा को इसका फायदा होता हुआ दिखाई दिया। तो बता दो कि कांग्रेस जो है वो हमेशा से ही इस संविधान को धीरे धीरे करके कम करने की कोशिश करती रही है, खत्म करने की कोशिश करती रही है। अलग अलग सुधारों के माध्यम से, अलग अलग संशोधनों के माध्यम से ये नाम देकर, संशोधन का नाम देकर संविधान को कुरेदने का काम इनकी ओर से किया गया। तो ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया जिसका शिकार जो है वो बहुजन समाज आखिर में हुआ। बता दूं कि अब फिलहाल बसपा सुप्रीमो ने जो सपा मुखिया है इनके पीडीए का जो ये राग अलाप रहे थे लोकसभा चुनाव से लेकर अब तक, जो उन्होंने राग अलापा पीडीए का, उस पर बसपा सुप्रीमो ने एक ट्वीट किए है। कल के एक ट्वीट है और उस ट्वीट में बसपा सुप्रीमो ने कहा है कि जो सपा मुखिया है इन्होंने
जो पीडीए का नाम लेकर देश को गुमराह किया है, खास तौर पर बहुजन समाज को गुमराह किया है। तो ऐसे ऐसे में उन्होंने कहा है कि 2 ट्वीट उन्होंने किया है, मैं वो ट्वीट आपके सामने रख रहा हूँ। उन्होंने कहा कि सपा मुखिया ने लोकसभा आम चुनाव में खासकर संविधान बचाने की आड़ में यह पीडीए को गुमराह करके उनका वोट तो जरूर ले लिया, लेकिन यूपी विधानसभा में प्रतिपक्ष का नेता बनाने में जो उनकी उपेक्षा की गई है, यह भी सोचने की बात है। यानी साफ तौर पर बसपा सुप्रीमो ने कहा है कि जो सपा मुखिया है, इन्होंने जो लोकसभा के आम चुनाव में खासकर पीडीए का नाम लेकर जो जनता को गुमराह किया है, इससे जो है देश की जो बहुजन समाज का जो हिस्सा है बहुत बड़ा, इसमें एक गलत मैसेज पहुंचा। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यूपी में जो विधानसभा के प्रतिपक्ष का नेता बनाने का जो मान सम्मान इनको मिलना चाहिए था, इनकी जो उपेक्षा हुई है, यह भी सोचने की बात है। इस तरफ भी उन्होंने अपना ध्यान मतलब जनता का ध्यान खींचने की कोशिश की। साथ ही उन्होंने कहा कि जबकि सपा में एक जाति विशेष को छोड़कर बाकी पीडीए के लिए कोई जगह नहीं है, ब्राह्मण समाज की तो कतई नहीं, क्योंकि सपा व भाजपा सरकारों में जो इनका उत्पीड़न व उपेक्षा हुई है, वह किसी से भी छिपी नहीं है। वास्तव में इनका विकास एवं उत्थान केवल बीएसपी सरकार में ही हुआ है, अतः ये लोग जरूर सावधान भी रहे। तो ये बहुत बड़ी बातें जो है वो बसपा सुप्रीमो ने इस 2 ट्वीट में कही है। हम समझने की कोशिश करेंगे कि बसपा सुप्रीमो ने आखिर ऐसा क्यों कहा। तो बता दो कि एक जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा कि पीडीए का एक राग अलापा गया, उस पर बहन जी ने कहा कि सपा मुखिया जो है, इन्होंने आम चुनाव में खासकर पीडीए यानी पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक या आदिवासी कहे या फिर अन्य जाति के लोग कहे, तो ये जो लोग हैं, इनको गुमराह करने की कोशिश पूरी सपा की ओर से की गई, और जिसका शिकार जो है वो बहुजन समाज का वो बड़ा तबका हुआ है। लेकिन इनके पीडीए में एक जाति विशेष को ही ध्यान में रखा जाता है, बाकी पीडीए को जो है वो दरकिनार कर दिया जाता है। उनको कोई भी जगह इनके पीडीए में नहीं है। केवल और केवल जब वोट की बात आती है, जब चुनाव आते हैं, तो उसी वक्त इस पीडीए को याद किया जाता है, और जब इनके सही प्रतिनिधित्व की बात आती है, इनके अनुपात में, इनके लोक संख्या के अनुपात में इनको जब मतलब भागीदारी देने की बात आती है, तो तब फिर सपा मुखिया पीछे हटते हैं। ऐसी बात बहन जी ने कही है। और पीडीए में और सपा मुखिया के पास जो ये प्रतिनिधित्व देने की बात जब आती है, तो पीडीए के लिए इनके पास कोई भी जगह नहीं होती है, और एक विशेष जाति विशेष को ही ध्यान में रखा जाता है। इस बात का भी जिक्र बहन जी ने किया है। साथ ही कांग्रेस जो संविधान को सर पर ढोकर कह रही है, चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि हम संविधान बचाने के लिए चुनावी मैदान में उतरे थे, और अब चुनाव संपन्न होने के बाद भी कई दिनों तक यह ड्रामा चला। तो ऐसे में आपको बता दूं कि सपा कहो या फिर कांग्रेस कहो, भाजपा तो है ही है, इसके साथ ही अन्य दल जो बहुजन दलों को छोड़कर, कुछ बहुजन दलों को छोड़कर बाकी अगर कोई संविधान की बात करता है, तो ये बेशर्मी की ही बात लगेगी। और साफ तौर पर जिन्होंने अब तक संविधान को कुरेदने का काम किया, वो अगर ये कहे कि हम संविधान बचाने के लिए मैदान में उतरे हैं, तो ये भी सोचने वाली ही बात है। तो पीडीए का राग अलाप कर सपा मुखिया ने अपनी असलियत दिखा दी है, क्योंकि उनको पीडीए में उनको कोई भी जगह नहीं है। एक विशेष जाति विशेष को आगे करके उनको ही एक महत्व दिया जाता है। ऐसी बात जो है वो सपा प्रमुख को बोलते हुए बहन जी ने कही है। तो ये तमाम बातें जो है वो बहन जी ने कही है। बता दूं कि लोकसभा चुनाव के बाद बसपा सुप्रीमो जो है वो अलग अलग मुद्दों को लेकर लगातार अपने ट्वीट कर रही है, और कोई भी मुद्दा हो, सेंसिटिव मुद्दा, छोटा हो या बड़ा हो, उसको लेकर बहन जी काफी सतर्क दिख रही है, और हर एक मुद्दे को वो उठाने की कोशिश कर रही है। लोकसभा चुनाव के बाद बहन जी ने काफी रिसर्च की है, काफी अलग अलग राज्यों की सिलसिलेवार उन्होंने बैठकें ली, समीक्षा की, और ये पाया कि संगठन को चुस्त व दुरुस्त करना बेहद जरूरी है। उसके बाद से ही बसपा सुप्रीमो जो है वो ज्यादा एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। तो देखना होगा कि अब आगे बसपा की जो नीतियां है वो और भी कितनी प्रबल होगी, या फिर बसपा अपने संगठन को कितनी मजबूत करेगी, ये देखने वाली बात होगी। तो बता दूं कि अब बहन जी यानी बीएसपी
अलग अलग राज्यों में जो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, उन विधानसभा के चुनाव में बसपा अपनी तैयारियों में जुट चुकी है, जिसमें हरियाणा में बसपा ने इनेलो के साथ गठबंधन किया है। साथ ही महाराष्ट्र में भी विधानसभा के चुनाव होने हैं, इसके साथ ही पंजाब में भी होने हैं। तो जिन जिन राज्यों में अब विधानसभा के चुनाव इस साल के अंत में होने हैं, वहां पर बसपा जो है वो अपने संगठन को चुस्त व दुरुस्त करने में लगी हुई है। बता दो कि अब हम महाराष्ट्र में रहते हैं, तो महाराष्ट्र की खबरें बसपा की कहो या फिर अन्य राजनीतिक दल जो बहुजन विचारधारा से ताल्लुक रखते हैं, ऐसे खबरें भी हम आपको दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। खासतौर पर बसपा की हर एक रिपोर्टिंग हम आपके साथ साझा करेंगे, क्योंकि बाकी अन्य दल जो है इनको मीडिया अच्छा खासा कवर करता है। केवल बसपा जो मैं जितना मैंने समझ पाया है उसके हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ कि बसपा की जो खबरें हैं वो ज़्यादातर नहीं दिखती है, और जिसको बहुजन मीडिया ने ही कवर करना चाहिए। इसलिए मैं आपको बता दूं कि आने वाले विधानसभा के चुनाव के मद्देनजर पूरे महाराष्ट्र की पल पल की खबरें विधानसभा चुनाव की मैं आपके साथ साझा करूंगा। लेकिन इसके लिए आपको हमारी एक मदद भी करनी है। एक चैनल की मेंबरशिप लेकर आप हमारी मदद कर सकते हैं। इसके साथ ही आप नीचे दिए गए फोन पे, पेटीएम नंबर जो है, गूगल पे नंबर है, इस पर भी आप आर्थिक सहयोग कर सकते हैं, क्योंकि आपके सहयोग से ही हम आपको हर एक खबर से आगाह करेंगे, बताने की कोशिश करेंगे। जहां जहां कुछ बहुजन समाज पर हो रहे अन्य अत्याचारों को दिखाने की कोशिश करेंगे, बहुजन महापुरुषों के आंदोलन को दिखाने की कोशिश करेंगे। और इसीलिए सोशल मीडिया में जो सिलेक्टेड बहुजन मीडिया है उसको ही सपोर्ट करें, ये भी अपील मैं आपको करूंगा। और आपके बल पर ही हम लोग चुनावी मैदान में कहो या फिर जमीनी स्तर पर उतरते हैं और वहां की रिपोर्टिंग आपके लिए लेकर आते हैं। तो इस बार जो है मैं विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र के खास तौर पर जितनी हो सकता है मेरी ओर से कोशिश करूंगा, ज्यादा से ज्यादा रिपोर्टिंग आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। लगभग 2-3 महीने के बाद ये चुनाव है, और इन चुनावों को जहां पर लाइव स्ट्रीमिंग मुझे करने का मौका मिलेगा वहां पर मैं लाइव स्ट्रीमिंग भी करूंगा। और जो बसपा के या फिर अन्य दलों के जो उम्मीदवार होंगे तो उनकी भी मैं मतलब इंटरव्यूज के माध्यम से उनकी भी वाइट दिखाने की कोशिश करूंगा। और साथ ही जो अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर बहुजन समाज में जो आए दिन अन्य अत्याचार होते हैं, इसकी भी खबरें बीच बीच में मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। तो इसके लिए आपका सपोर्ट होना बेहद जरूरी है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही अपने दोस्त परिवार में इस रिपोर्ट को शेयर करें, और हो सके तो ज्वाइन बटन दबाकर हमें आर्थिक सहयोग करें। और नीचे दिए गए नंबर पर आप हमें आर्थिक सहयोग भी उस पर भी आप कर सकते हो। तो ये बड़ी अपील आपसे है, और भी ज़्यादा अपडेट जो है वो आपके साथ मैं साझा करता रहूँगा। बने रहे प्रबुद्ध भारत टीवी के साथ।